किसी भी रास्ते पर निकलने से पहले अगर हमें ये ही मालूम नहीं कि हमें जाना कहाँ है तो रास्ते अक्सर गुमराह कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त अगर हमें ये पता चल जाए कि प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने के लिए मुझे इतने मार्क्स चाहिए, मेंस की कट ऑफ कितनी जाती है और फाइनली जॉब हासिल करने के लिए मेरा जो स्कोर है वो कितना होना ज़रूरी है। तो आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कि आरबीआई असिस्टेंट एग्ज़ाम के अंदर प्रीलिम्स में क्या कट ऑफ रहती है, मेंस में क्या कट ऑफ रहती है और कितना स्कोर हमें चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। बट सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट, इस लेक्चर की पीडीएफ और भी बहुत सारी जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो पैटर्न फॉर आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम प्रीलिमिनरी में आपका सबसे पहला फेज प्रीलिमिनरी होता है, जिसके अंदर आपसे टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं। टोटल 60 मिनट आपको सोल्व करने के लिए मिलती है। सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेशन और मार्क्स और टाइम जो सेक्शनल टाइमिंग रहती है वो क्या रहती है, ये सब यहाँ पे गिवन है। उसके बाद यहाँ से क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस एग्जाम में जाना होता है और इसी मेंस एग्जाम का जो स्कोर होता है इसी के आधार पे आपकी मेरिट बनती है। यानी इस मेंस एग्जाम को क्लियर करने के बाद इसके मार्क्स जो होते हैं इसी के आधार पे आपको आगे एंट्री मिलेगी। ये जो स्कोर होता है प्रीलिमिनरी का ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है, ये आगे ऐड नहीं होता, बट यहाँ पे क्वालिफाई करना ही एक बहुत बड़ा गेम है। उसके बाद मेंस में जो स्कोर करोगे उसी के आधार पे आपको थर्ड यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है और इसका स्कोर जो है वो ऐड नहीं होता आपके मेंस के स्कोर के अंदर। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बट मैंडेटरी होता है क्वालिफाई करना। ठीक है भाई, और इसी के आधार पे फिर आपकी फाइनल कट ऑफ तैयार की जाती है। तो एक पॉइंट तो यहां से ये समझ लीजिए कि मेंस ही आपका स्कोरिंग है, इसी के आधार पे मेरिट बनेगी, बट ये दोनों आपके मैंडेटरी है। प्री के बाद ही आप मेंस पे आओगे और बिना एलपीटी किए आप आगे नहीं जा सकते। ठीक है, चलिए अब कट ऑफ्स के बारे में जान लेते हैं। अगर मैं प्रीलिमिनरी कट ऑफ की बात करूं, ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम की, तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे दो जो 2017 में आपका एग्जाम हुआ था और 2019 में जो लास्ट आपका एग्जाम हुआ था, दोनों की कट ऑफ्स यहाँ पे ले रहा हूँ और इसको मैंने डिवाइड किया है। एक तो हम कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी की, और उसके बाद एक मैक्सिमम कट ऑफ और एक मिनिमम कट ऑफ। ये क्या होता है मैं पूरा बताता हूं आपको। एक तो ये आपका एग्जाम जो है ये 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 में से ही आपकी कट ऑफ बनती है। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। तो ये जो मैक्सिमम कट ऑफ और मिनिमम कट ऑफ क्या है, इसमें आप जब नोटिफिकेशन आएगी और आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको पर्टिकुलर एरिया दिए जाते हैं कि किस एरिया से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, मतलब आप किस एरिया में रिक्रूट होना चाहते हैं फाइनली। तो उसके आधार पे डिफरेंट एरिया की कट ऑफ बनती है और नंबर ऑफ वैकेंसी भी अलग अलग होती है। किसी एरिया के अंदर ज्यादा है, किसी के अंदर कम है, तो जाहिर सी बात है कि जिसके अंदर वैकेंसी कम है तो कट ऑफ ज्यादा चली जाती है, जहां ज्यादा वैकेंसी है तो कट ऑफ थोड़ी कम भी रह जाती है। तो ये पूरा यानी कि मैक्सिमम किसी स्टेट की या एरिया की जो 2019 के प्री में जनरल की कट ऑफ गई थी दैट इज 96.5 आउट ऑफ 100, और जब मिनिमम किसी स्टेट की गई थी दैट इज 87.75। बाकी सबकी बीच में ही रही, किसी की 90, किसी की 91, किसी की 2, मतलब किसी की 88, किसी की 89, ऐसे करके। ठीक है, सेम अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो दैट इज 94.75 और मिनिमम जो थी किसी स्टेट की वो 84.25 थी। अगर एससी की बात करें तो 92.25 और जो मिनिमम कट ऑफ थी दैट इज 83.5 और एसटी की बात करें तो 88 मैक्सिमम और मिनिमम जो थी वो 71.5 थी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि प्रीलिमिनरी की दौड़ आपके लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर आपकी यहां पे सब चीज मायने करेंगे, आपको आना भी चाहिए और जल्दी भी आना चाहिए सोल्व करना। पेपर में टाइम भी कम है, 1 घंटे में 100 सवाल और कट ऑफ देख रहे हो तो मतलब आपकी स्पीड बहुत मायने रखेगी यहाँ पे। सेम अगर 2017 की बात करें तो प्रीलिम की कट ऑफ अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 87.5 मैक्सिमम और मिनिमम जी तो वो थी 74.25। अगर ओबीसी की बात करें तो 84.25, मिनिमम 68.25। एससी की बात करें तो 80.5 और मिनिमम थी किसी स्टेट की 68.75। एसटी की थी 74.5 और ये 54.5
0। ठीक है भाई, यानी पूरा 54। किस स्टेट की कितनी थी ये आप जानकारी ले सकते हैं, यहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कहां से कितनी जाती है। और कट ऑफ को देख के मत फॉर्म भरिए, ठीक है, क्योंकि एलपीटी भी है। अब आपने भर दिया हैदराबाद से और तेलुगु आपको आती नहीं है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, आप चाहे कितना भी स्कोर कर लो, समझ रहे हो। तो फॉर्म भरते हुए ये बात ध्यान रखिए कि आपको वहां की लोकल लैंग्वेज की समझ भी हो। तो कट ऑफ के आधार पर फॉर्म नहीं फिल करना होता, ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी के आधार पे फिल नहीं फॉर्म करना होता। आपने भर भी दिया, आपने अच्छा स्कोर भी कर लिया, वहां सेलेक्ट होने के करीब है, बट एलपीटी नहीं हुआ, तो सारी कंडीशन वेरी करेंगी। कट ऑफ भी देखिए, आप ये भी देखिए, वैकेंसी भी देखिए और वहां की लोकल लैंग्वेज भी देखिए, सभी चीजों के साथ डिसाइड करिएगा, ठीक है। तो 100 में से ये रहता है आपका पूरा का पूरा। और ये क्वालिफाई नेचर पे, ये मार्क्स जो है ये आपके आगे ऐड नहीं होंगे, प्री के मार्क्स आपके आगे ऐड नहीं होते। प्री ये बताता है कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, बस इतना सा है। उसके बाद अब मेंस की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो अगर 2019 की बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 126.75 थी मैक्सिमम, और ये आउट ऑफ 200 है, क्योंकि 200 के ही आपके 40 क्वेश्चन 5 सेक्शन से पूछे जाते हैं, तो टोटल क्वेश्चन 200 मार्क के, और वहां से जो कट ऑफ आपकी है दैट इज 126.75। और अगर मैं यहां पे बात करूं मिनिमम कट ऑफ की तो वो 86.25 थी किसी स्टेट की, और ओबीसी की बात करें तो 119.75, और अगर मिनिमम की बात करें तो 86.25, एससी की बात करें तो 114.25 और ये 72.25, अगर एसटी की बात करें तो 108.25 और ये 76.25। अगर 2017 मेंस की बात करें तो मैक्सिमम जो कट ऑफ थी दैट इज 128.75 और मिनिमम थी 107 फॉर द जनरल कैटेगरी। और अगर ओबीसी की बात करें तो 119.5, मिनिमम 73। अगर एससी की बात करें तो 108.5 और ये 88.75, और ये 108 और ये 73 थी एसटी कैटेगरी के लिए, ठीक है। अब जो मेंस की कट ऑफ होती है इसी की यही स्कोर जो है वो आपका फाइनल स्कोर होता है, बट बीच में एक एलपीटी टेस्ट भी होता है। मैंने बताया कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होता है उसका स्कोर ऐड नहीं होता, ठीक है, वो क्वालिफाई नेचर का होता है, बट मैंडेटरी होता है क्लियर करना, ठीक है। तो क्या फिर यही फाइनल कट ऑफ होती है? तो ये फाइनल कट ऑफ नहीं होती, ठीक है। सपोज जनरल की कट ऑफ गई है 126.75 किसी स्टेट की, ठीक है भाई, और हमने वहां से सेलेक्ट कर लिया कैंडिडेट 500 और पोस्ट वहां पे जो वैकेंसी थी वो 100 ही थी, तो क्या ये 500 सेलेक्ट हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता, 500 सेलेक्ट नहीं होंगे, सेलेक्ट 100 ही होंगे। फिर इस कट ऑफ को फाइनल कट ऑफ में तब्दील किया जाएगा, तो ये इंक्रीज हो जाती है। अगर मैं लास्ट कोई एक आरटीआई से ये खुलासा हुआ कि अगर पटना रीजन की देखूं मैं तो मेंस की जो कट ऑफ थी वो 103 थी, ठीक है, लेकिन जब फाइनल कट ऑफ आती है तो वही कट ऑफ कितनी हो जाती है 128। अब देखो मेंस की ये है, ठीक है, और ये आपकी फाइनल है, तो आप ये मत सोच के चलिए कि अगर जितना स्कोर आपने मेंस में किया है अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो मतलब आपकी सिलेक्शन पक्की है। ऐसा नहीं होता कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी क्लियर हो गया और अब मेरी सिलेक्शन फाइनल हो जाएगी, नहीं, उसके बाद भी ये कट ऑफ बनेगी। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि जब भी एक सेफ स्कोर में बता रहा हूं आपको, जब भी मेंस की आपकी कट ऑफ आती है तो अगर आपके मार्क्स 20+ ज्यादा हैं तो दैट मीन्स आप सेफ जोन में हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं। अब पता नहीं 15 ज्यादा जाती है कि 20 ज्यादा जाती है कि 25 ज्यादा जाती है, बट मेंस की कट ऑफ से कम इतना स्कोर तो आपका हो, ठीक है, तब जाकर के आप थोड़ा सा सेफ मोड में आएंगे। तो उम्मीद करूंगा कि ये समझ में आ गया होगा आपको कि जो मेंस की कट ऑफ है वो फाइनल नहीं है, उसके बाद एलपीटी होगा, वो क्वालिफाई होगा, और उसके बाद दोबारा मेंस की जो कट ऑफ है उसी को इंक्रीज करके फाइनल कट ऑफ में तब्दील किया जाता है और तब जाकर के आपको सिलेक्शन मिलती है, ठीक है ना। चलिए, तो यही सब आपको बताना था आज के इस सेशन में, ठीक है। तो थोड़ा सा कट ऑफ ट्रेंड पता चलने के बाद हमें यह पता चल जाता है कि टारगेट क्या है। कट ऑफ का ये फायदा है, हमें यह पता चल गया कि प्री में हमें इतना स्कोर जरूरी है करना, मेंस में इतना स्कोर जरूरी है करना, और फाइनल में इतना स्कोर जरूरी है करना, तब जाकर के हमें फाइनल सिलेक्शन मिल पाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी बहुत ज्यादा मदद कर पा रही होगी। और आरबीआई असिस्टेंट के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बार बार आपको ये बोल रहे हैं कि हम आरबीआई असिस्टेंट पे आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा डाटा, सारी चीजें जल्दी लेकर के आ रहे हैं। बट आप बताइए कि आप सबसे पहले क्या चाहते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे देखनी है, ठीक है। चलिए, और आपकी कोई भी क्वेरी हो आरबीआई असिस्टेंट के रिगार्डिंग या किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग तो आप हमें hello@edutap.co.in पे मेल करिए 24/7 कभी भी, ठीक है भाई। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।